अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 16 यानी दूसरा चैप्टर सेकेंड ईयर बायोलॉजी। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हाउ इज़ कार्टिलेज यूज़फुल फॉर आवर स्केलेटल सिस्टम। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। आपकी बुक का यूनिट है 16.1.2 स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज। यहाँ से हम आंसर को ले लेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कार्टिलेज क्या है। सॉफ्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ, स्ट्रॉन्ग है, सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है, कनेक्टिव टिश्यू की एक किस्म है जो आपके बोन्स के और जॉइंट्स पर मौजूद होती है और एक लेयर से घिरी हुई होती है जिसको हम कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है, एक लेयर इसके ऊपर चढ़ी हुई होती है जिसको हम पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गई कार्टिलेज की। अब हम आ जाते हैं आंसर की तरफ कि इट इज़ प्रेजेंट इन ह्यूमन स्केलेटन एंड रिगार्डेड एज प्रीकर्सर, यानी स्टार्ट करेगा प्रीकर्सर जो कि पैदा करेगा टू बोन इन डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के दौरान जब उसकी बोन्स बन रही होंगी तो उन बोन्स को स्टार्ट बनना शुरू करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये उसका फ्रेम है। ठीक है, प्रीकर्सर है, स्टार्ट करने में काम करता है। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन जॉइंट्स टू प्रोवाइड नंबर 1 कुशन, नंबर 2 रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन बोन्स, हड्डियों के दरमियान रगड़ने से जो रगड़ पैदा होती है उसको कम से कम कर देता है। कुशन फराहम करता है, नरमी फराहम करता है जॉइंट्स के बीच में, जैसे रीढ़ की हड्डी है या आपके घुटनों के जॉइंट्स, उनके बीच में कुशन है, वरना वो पेन करेंगे आपस में जब फ्रिक्शन उनके दरमियान होगी। गिव देम प्रोटेक्शन फ्रॉम कंप्रेसिव फोर्सेस, जो बाहर की जो बैरूनी दबाव और जोड़ पर जोर पड़े तो उससे भी आपको बचाता है, हड्डियों को बचाता है। एंड वेट बियरिंग स्ट्रेसेस ड्यूरिंग मूवमेंट, हरकत के दौरान जब आप मूव कर रहे होते हैं तो उसमें जो वज़न उठाने का जो भी स्ट्रेस आपके बोन्स पे पड़ता है उसको भी बेयर करता है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, गिव अ कंपैरिजन ऑफ मेजर टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ेंगे, गिव अ कंपैरिजन ऑफ मेजर टाइप्स ऑफ जॉइंट्स की जो बड़ी किस्में हैं उनका कंपैरिजन आपको बताया जाएगा। वो आपसे पूछा गया है। आइए देखते हैं जवाब। पहले ज़रा हम चार्ट देख लेते हैं। जॉइंट्स, अगर 3 किस्म के जॉइंट्स होंगे, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, टिश्यूज उसमें कौन सा? फाइब्रस अगर हम पहले नंबर पर पढ़ते हैं तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होंगे। यहाँ पर इमूवेबल मूवमेंट है इनकी, बहुत ज़्यादा हरकत नहीं करेंगे, स्लाइटली मूव करते हैं। स्केल एंड टीथ में जो कि मूवमेंट आपको नज़र नहीं आती। ठीक है, कार्टिलेजिनस में बोन्स यूनाइटेड बाय कार्टिलेज, जो हड्डियाँ का एंड है वो कार्टिलेज से जुड़ा होगा, कार्टिलेज से आपस में ये हड्डियाँ जुड़ी हुई हैं। स्लाइटली मूवेबल हैं, जैसे रिब्स, सांस लेते हैं तो थोड़ी सी खुलती है। वर्टिब्री भी एक ख़ास हद तक जो है वो मूव करती है, ज़्यादा करेंगे तो टूट जाएगी। रिब्स में भी यही है। और साइनोवियल जॉइंट्स, बोन्स एनक्लोज्ड, बोन्स घिरी हुई होती हैं, पैक होती हैं विद इन अ कैप्सूल लाइन विद साइनोवियल फ्लूइड, उसे फ्लूइड के दरमियान में कैप्सूल के में बंधी हुई ये हड्डियाँ होती हैं इन जॉइंट्स की। फ्री मूवेबल, आराम से हर तरफ हरकत करती हैं। मोस्ट जॉइंट्स इन बॉडी आर इन दिस कैटेगरी। ठीक है, अच्छा, सब टाइप्स इनकी जो टाइप हैं वो कौन कौन सी हैं? हिंग जॉइंट है, पाइवोट जॉइंट है, ग्लाइडिंग जॉइंट है, कॉन्डिलाइड है, सडल है, बॉल एंड सॉकेट है। तो आपने ये क्लासिफिकेशन देख ली, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। आइए दूसरे तरीके से देखते हैं।
पहले हम देख लेते हैं जॉइंट्स आर क्लासिफाइड इनटू स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। ठीक है, फंक्शनली और स्ट्रक्चरली क्लासिफाई किया जा सकता है जॉइंट्स को। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन इज डिटरमाइंड बाय हाउ द बोन्स कनेक्टेड टू ईच अदर। ये याद रखिएगा, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन किसकी बेस पर होती है कि किस तरह हड्डियां जो हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वाइल फंक्शनल या उनके काम की नौइयत से जो उनकी क्लासिफिकेशन या दर्जाबंदी होती है डिटरमाइंड बाय द डिग्री ऑफ मूवमेंट बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग बोन्स। जो उसके साथ जुड़ी हुई हड्डियां हैं उनके साथ वो कितने हद तक मूव करते हैं, कितने दर्जे तक मूव करते हैं, ये इनका फंक्शनल क्लासिफिकेशन होता है, ये बेसिस होते हैं। ठीक है, अब हम ज़रा स्ट्रक्चरल को देख लेते हैं। अच्छा जनाब, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन जॉइंट्स की हम ज़रा देख लेते हैं। 3 किस्म के जॉइंट्स फैब्रस यानी फिक्स्ड होते हैं, जिनकी मूवमेंट जो है वो निग्लिजिबल होती है। इनमें सूचर्स हैं, यानी स्कल में पाए जाने वाले धागे की तरह। सूचर्स कहते हैं धागे के टाँकों के धागों को, तो धागों की तरह ये जॉइंट्स बने स्कल्स के प्लेट्स को जोड़ कर रखते हैं। गम्फसिस जो दांतों में मौजूद होते हैं, गम्स को दांतों को सॉकेट्स में फिक्स्ड रखते हैं। और सिंडेस्मोसिस जो कि रेडियोल्ना यानी आर्म्स और लेग्स की जो डबल बोन्स हैं उनको आपस में जोड़ के रखते हैं। ये फैब्रेसिस हैं, फैब्रस जॉइंट्स हैं। इसके बाद कार्टिलेजिनस में स्लाइटली मूवेबल जो होते हैं वो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स कहलाते हैं, जिनको हम सिनकॉन्ड्रोसिस कहते हैं। ठीक है, और दूसरे जो हैं वो सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हैं जो कि सिम्फसिस कहलाते हैं। इसके बाद सोनोवियल फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं, जिनमें 7 किस्म पाई जाती हैं। इनमें 2 किस्में हैं, स्लाइटली मूवेबल है और फैब्रस यानी फिक्स्ड है। ठीक है, आपकी बुक में भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, उसको देखते हैं जनाब। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स 16.1.4 आपका आर्टिकल है, यूनिट है। अ जॉइंट इज द आर्टिकुलेशन ऑफ फंक्शनल जंक्शन ऑफ 2 or more bones. There are major groups are fibrous, cartilaginous and synovial. ठीक है, synovial joints. Fibrous, these joints hold the bones by dense connective tissues connecting collagenous fibers. ठीक है, ये आपको बता दिया, बुक में आपके मौजूद है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े हुए हैं। कार्टिलेजिनस ये सूचर्स जो हमने पढ़े थे, ये स्कल की बोन्स इस तरह धागे की तरह के जॉइंट्स इसमें मौजूद होते हैं। ये जो है मैंने आपको बताया था, ये गम्फसिस है, जो जॉइंट्स इनके दरमियान मसूड़ है और दांत के दरमियान मौजूद है। ये भी फैब्रस है और 2 बोन्स जो आपस में जुड़ी हुई हैं, रेडियोल्ना और टीबिया फेबिला, इनको भी जो है वो इनके दरमियान जो जोड़ है वो भी फैब्रस है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स विच जॉइंट 2 बोन्स आर्टिकुलेटेड बाय हाइलिन और फाइब्रो कार्टिलेज। इनसे जुड़े हुए ये पसलियों की और इनकी हड्डियां हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी 2 हिस्सों में पाई जाती हैं। कुछ जो रिब्स में हैं, कुछ जो हैं वो आपके वर्टिब्रल कॉलम में मौजूद हैं। इनको अगर तफसील से पढ़ेंगे, फ़िलहाल हमारा ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर चल रहा है, इस वजह से इसको बस यहाँ तक जितना मैंने हाईलाइट कर दिया। साइनोवियल जॉइंट्स में आपके पास मोस्ट ऑफ जॉइंट्स स्केलेटल सिस्टम आर साइनोवियल ड्यू टू फ्री मोबिलिटी, more complex than other joints in structure. Synovial joint generally consist of joint capsule and synovial membrane that secretes synovial fluid. यहाँ तक आप लिखकर आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। तफसीली सवाल के लिए तफसीली जवाब हम समझेंगे बाद में। थैंक यू सो मच। अगले क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं।